दोस्तों क्लॉज और फ्रेज एक ऐसा ग्रामर में टॉपिक है जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है। यहाँ तक कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो सारा साल मेहनत करते हैं और एट द एंड जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं तो उन्हें क्लॉज और फ्रेज की समझ नहीं आ रही होती और वो उस उलझन में, उस परेशानी और एंग्जाइटी में अपना जो है वो पेपर अच्छे से कर नहीं पाते और वो क्लॉज और फ्रेज वाला जो पोर्शन है आपके पेपर में उसमें मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे अंदाज में, एक ऐसी ट्रिक के साथ क्लॉज और फ्रेज समझाऊंगा कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठेंगे तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप वहां पे बैठेंगे और एक्यूरेटली आप अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे और एक्यूरेटली आप अपने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज का जो है वो आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ देयर ओन, मतलब कि ऐसे वर्ड्स का मजमुआ जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो। मतलब क्या है कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बगैर किसी सेंटेंस में यूज हो रहे होते हैं और ये थॉटफुल वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनकी जो थॉट है वो कंप्लीट नहीं होती। कुछ मीनिंग दे रहे होते हैं लेकिन इनके पूरे मीनिंग समझने के लिए हमें जो रेस्ट ऑफ वर्ड्स हैं उनको देखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल से आप लोग इसको 1 सेकंड में जो है वो समझ जाएंगे। ही रैन विद ग्रेट स्पीड। अब जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, विद ग्रेट स्पीड, ही रैन वो दौड़ा, विद ग्रेट स्पीड बहुत तेज दौड़ा, वो बहुत तेज। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कुछ मीनिंग दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे। अगर आपने इनके कंप्लीट मीनिंग समझने हैं तो हमें ये बाकी वर्ड्स का सहारा लेना पड़ेगा। जब आप बाकी वर्ड्स का सहारा लेते हैं तब इसके मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो फ्रेज होती यही है कि जो कुछ मीनिंग तो दे रही हो लेकिन कंप्लीट मीनिंग के लिए हमें किसी और वर्ड का या ग्रुप ऑफ वर्ड का हमें सहारा लेना पड़े। तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनको और वर्ड्स का सहारा लेना पड़े तो आंखें बंद करके फ्रेज पे टिक कर देना आप लोग। ही इज द मैन ऑफ ग्रेट नोबिलिटी। अब यहां पे देखें, वो इंसान है कैसा, बड़ी नोबिलिटी वाला इंसान है। बड़ी नोबिलिटी वाला कौन है, इंसान है। तो बड़ी नोबिलिटी वाला है, हमें समझ तो आती है इसमें कि कोई है जो नोबिलिटी वाला है। अब कौन है वो समझने के लिए, इन वर्ड्स के पूरे मफहूम को समझने के लिए हमें बाकी वर्ड्स की तरफ जाना पड़ेगा, उनका सहारा लेना पड़ेगा। तो फ्रेज क्या होती है, ये वर्ड्स का मजमुआ होता है, सिंगल वर्ड नहीं होता, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होते, कंप्लीट मीनिंगफुल नहीं होते, उसमें कंप्लीट थॉट नहीं आ रही होती। तो ऐसे वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास क्या, ही स्टडीड हार्ड टू पास द एग्जाम्स। अब यहाँ पे टू पास द एग्जाम्स हमारे पास इम्तहान पास करने के लिए। तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी कुछ समझ आ रही है, मुकम्मल समझ इनकी तब आती है जब हम बाकी सेंटेंस को भी पढ़ते हैं। तो इसको भी हम फ्रेज ही कहेंगे। टू विन अ प्राइज इज अ हार्ड टास्क। अब यहाँ पे देखिए, टू विन अ प्राइज, इनाम जीतना, कुछ ना कुछ समझ आ रही है लेकिन कंप्लीट समझ तभी इनकी आती है इन वर्ड्स की जब हम बाकी जो वर्ड्स है सेंटेंस के उनको स्टडी करते हैं। तो फ्रेज क्या होती है, वर्ड्स का ऐसा मजमुआ होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। फिर बढ़ते हैं क्लास की जानब। क्लास क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग देयर ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ऐसे वर्ड्स जिनका खुद का सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। अगर इनका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो तो हम इनको क्लॉज कहेंगे। जैसे ही कैन गो वेयर ही वांट्स। अब यहाँ पे हम देखें, ही कैन गो वेयर ही वांट्स। अब ही वांट्स, ही सब्जेक्ट है, ये हमारे पास है वर्ब। अगर हम इन वर्ड्स को देखें तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, किसी और वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये किसी और वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। इनका खुद का सब्जेक्ट भी नहीं है और खुद की वर्ब भी नहीं है। इन वर्ड्स को अगर हम देखें, यहाँ पे ही हमारे पास सब्जेक्ट और वांट्स हमारे पास वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। मतलब कि वेयर ही वांट, जहां वो चाहे। तो ये आपके एक कंप्लीट थॉटफुल जो है वो वर्ड्स हैं जिनमें कंप्लीट मीनिंग आ रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब भी है इनका अपना। तो इनको हम क्लॉज कहेंगे।
इसी तरह गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी मदद आप करते हैं। हु यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, हेल्प यहाँ पे हमारे पास वर्ब के तौर पर यूज हो रही है। तो अगर आपके वर्ड्स में एक वर्ब और एक सब्जेक्ट हो तो वो आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लॉज होगी। अगर उनमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो बल्कि वो किसी और वर्ब का सब्जेक्ट हो या किसी और वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या फ्रेज कहेंगे। She said to Ali that he was a nice man। अब ही हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, बाद हमारे पास वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है और ये नाइस मैन हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है इस सेंटेंस में आ रहा है, इन अंडरलाइन वर्ड्स में आ रहा है, तो हम इन्हें क्लॉज कहेंगे, फ्रेज नहीं कहेंगे। तो मुझे बड़ी उम्मीद है आप लोगों को क्लॉज और फ्रेज के बारे में पता चल गया होगा। आप अपने एग्जाम्स में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो जाएंगे। मैसेज ऑफ द डे क्या हमारे पास, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। जो फेलियर होता है ये अपोजिट नहीं होता सक्सेस के, कामयाबी के, बल्कि ये तो पार्ट होता है आपकी कामयाबी का। बार बार नाकामी का सामना करना पड़े तो आप लोगों ने हार नहीं मान जानी, क्योंकि आपका जो फेलियर है वो अपोजिट नहीं है बल्कि वो तो आपकी सक्सेस का पार्ट है।